ओम शांति। आज के इस वीडियो में ऐसी कुछ रहस्यमय बातें सुना रहे हैं जो आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। आज ये हम सुना रहे हैं कि ज्ञान अधिक होने के बाद भी हमारे जीवन में दुख या परेशानियां आ सकती हैं। हालांकि गीता में यह महावाक्य है कि ज्ञानी पुरुष ना कभी धोखा खाते हैं ना कभी दुखी होते हैं। तो आज ये हम सुना रहे हैं कि ज्ञान अधिक होने के बाद भी किस एक बात की कमी के कारण हमारे जीवन में दुख या परेशानियां आ सकती है। अगर हमारे पास ज्ञान बहुत है लेकिन ज्ञान के साथ अगर अहंकार आ जाता है तो अहंकार के कारण कभी ना कभी किसी ना किसी बात से हमें अपमान फील होगा। अगर हमें अपमान फील होता है तो दुख या गुस्सा दोनों में से एक प्रकट होगा। अगर हमारे में गुस्सा प्रकट होता है तो हमारे बोल चाल व्यवहार कर्म हमारा विस्फोट होकर कुछ ना कुछ उल्टा ही करा देगा। और जो कुछ हमारे बोल चाल व्यवहार कर्म से अगर उल्टा हो जाएगा वही हमें दुख या पश्चाताप का अनुभव कराएगा। और इस बात को समझने के लिए एक घटना आपको सुना रहे, जिस घटना से आप सारी बातें समझ जाएंगे। कि एक गांव में दो ज्ञानी कथावाचक संत रहते थे। एक का नाम था चंद्रभूषण, जो उम्र में भी छोटे थे और पढ़े लिखे भी कम थे, लेकिन भागवत की कथा ऐसे भावुक होकर सुनाते थे और लोग भी दूर दूर से चंद्रभूषण से भागवत की कथा सुनने के लिए उनके पास आते थे। और चंद्रभूषण के घर के आंगन में कथा सुनने वालों की हमेशा ही भीड़ लगी रहती थी। और उसके ही नजदीक में दूसरे एक संत रहते थे जिसका नाम था नंबियार, लेकिन वो उम्र में भी बड़े थे और पढ़े लिखे भी बहुत ज्यादा थे, लेकिन उनके पास कथा सुनने वाले कोई नहीं आते थे। और इस अंतर के कारण नंबियार के मन में चंद्रभूषण के प्रति हमेशा ईर्ष्या होती थी। उनको यह समझ में नहीं आता था कि चंद्रभूषण के पास दिन प्रतिदिन भीड़ क्यों बढ़ते जा रही है। और उस भीड़ को देखकर नंबियार अपने जीवन में हमेशा बेइज्जती अनुभव करते थे। एक दिन क्या हुआ, नंबियार जब शाम को अपने घर में लौटते हैं और पत्नी को आवाज देते हैं लेकिन पत्नी घर में दिखाई नहीं दे रहे हैं, तुरंत उसके मन में आया कहीं मेरी पत्नी चंद्रभूषण की कथा सुनने के लिए तो नहीं चली गई। और इस शंका के कारण उसके मन में गुस्सा तो प्रकट हो ही गया था और खां से चंद्रभूषण के दरवाजे के सामने वो देखने के लिए गया था। और चंद्रभूषण के दरवाजे के सामने जाकर देखा उसके घर के आंगन में अपार भीड़ थी और उस भीड़ के बीच में उसकी पत्नी भी छिप कर बैठी हुई थी। और जैसे उसकी पत्नी को उस भीड़ के बीच में बैठा हुआ देखा उसका गुस्सा और ही भड़क उठा। वह रह नहीं पाया, वो सीधा चंद्रभूषण के आसन के पास चला गया और जोर जोर से चिल्लाते हुए चंद्रभूषण को डांटने लगा कि चंद्रभूषण, तू एक महामूर्ख है और सबसे बड़ा महामूर्ख ये सब है जो बैठकर तेरे से बकवास सुन रहे हैं। इस प्रकार से जब जोर जोर से चिल्लाने लगा सब उठकर अपने अपने घर चले गए और कथा अधूरी रह गई। लेकिन चंद्रभूषण शांत होकर वो आश्चर्य होकर देखते रह गए, वो कुछ भी नहीं बोला। लेकिन नंबियार ने बाकी बचा हुआ गुस्सा पत्नी को घर जाकर पत्नी के ऊपर उतारा, अर्थात घर में जाकर पति पत्नी दोनों में आपस में वाद विवाद हुआ और पत्नी ने खाना बनाए बिगाड़ वो जाकर बिस्तर पर जाकर सो गए। लेकिन नंबियार की आंखों में कोई नींद नहीं आ रही थी, उनकी आंखों में बार बार वही दृश्य सामने आ रहा था और रात भर ये सोचते रहा कि हमने जो बोला हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हमें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। इस प्रकार से सोचते सोचते उनकी सोच पश्चाताप में बदल गया, अर्थात वो स्वयं की सोच से वो स्वयं दुखी होते रहे और पश्चाताप करते रहे। तो कहने की बात है, अगर हमारे पास ज्ञान बहुत है लेकिन ज्ञान के साथ अगर अहंकार आ जाता है तो अहंकार के कारण कभी ना कभी किसी ना किसी बात से हमें अपमान फील होगा। अगर हमें अपमान फील होता है तो दुख या गुस्सा दोनों में से एक प्रकट होगा। अगर हमारे में गुस्सा प्रकट होता है तो हमारे बोल चाल व्यवहार कर्म हमारा विस्फोट होकर कुछ ना कुछ उल्टा ही करा देगा। और जो कुछ हमारे बोल चाल व्यवहार कर्म से अगर उल्टा हो जाएगा वही हमें दुख या पश्चाताप का अनुभव कराएगा। इसलिए अगर हमारे में ज्ञान बहुत है उसमें अहंकार ना आए, उसके लिए साथ में हमें विनम्रता को भी साथ रखनी है। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आई, आपके संपर्क में जो भी है उन्हों को भी इस वीडियो को शेयर करने में मदद कीजिए। ओम शांति।